रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं एंड उससे हमें कुछ नॉलेज गेन होती है। सो लेट्स सी कि आज भगवद गीता से हमारे पास में कौन सा श्लोक आता है। ओके, आज काफ़ी बड़ा श्लोक आया है। श्लोक 8 to 12 एक साथ कॉम्बिनेशन में ऑफ चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। अमनीत्वम् अदभित्वम् अहिंसा स्कान्तिरर्जवम् आचार्योपसणां शौचां स्थैर्यम् आत्मा विनिग्रहा इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कारा इव च जन्मा मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असाकीर्तिरनाभिसवङ्गः पुत्रादरा गृहादिषु नित्यं च समाचित्तवम् इष्टनिष्टोपपत्तिषु मयि च नान्ययोगेन भक्तिरव्याभिचरिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरातिर्जना संसदि आध्यात्मा ज्ञानानित्यं वं तत्त्वा ज्ञानार्थदर्शनम् इतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानां यद् अतो न्यथा। Humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of self-gratification, absence of false ego, perception of the evil of birth, death, old age and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home and the rest, even-mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to God, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization and philosophical search of the absolute truth. All these declare to be knowledge, and besides this whatever there may be is ignorance. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि नॉलेज मतलब क्या, कि आप बहुत हम्बल रहो, बहुत सौम्य रहो, चाहे आपको कितना भी सक्सेस मिल जाए फिर भी आप शांत एंड सौम्य रहो, बिल्कुल प्राइड ना हो आपके अंदर, नॉन वायलेंस की एनर्जी तो बिल्कुल भी ना हो, नॉन वायलेंस की एनर्जी तो बिल्कुल भी ना हो, नॉन वायलेंस बनी रहे, वायलेंस बिल्कुल आपके अंदर ना हो, टॉलरेंस, हर एक चीज़ को टॉलरेट करना समझ जाओ, गुस्सा आ रहा है टॉलरेट कर दो कि नहीं गुस्सा नहीं करना है बेकारी में, वो हमें दो बातें बोल रहा है उस जगह को छोड़ के चले जाओ, क्यों वो दो बातों का जवाब देना, क्यों अपनी एनर्जी को व्यर्थ करना एक ऐसे इंसान के प्रति जो कि आपकी बस एनर्जी वेस्ट करने आए हैं। सिंप्लिसिटी, सिंपल रहो, अप्रोचिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, कोई मास्टर जो आपसे थोड़ी ज़्यादा ज्ञानी है उनके पास में जाकर के ज्ञान लो, क्लीननेस, हमेशा अपने आप को या अपने एरिया को क्लीन रखना, स्टेडीनेस, हमेशा अपने आप को स्टेडी रखना, एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो तो अपने अंदर बिल्कुल ना रखना, ठीक है, एंड परसेप्शन ऑफ द ईवल ऑफ बर्थ, डेथ एंड ओल्ड एज, ये जो बर्थ से क्या होगा, डेथ होगा तो क्या होगा, ओल्ड एज क्या होगा, डिजीज़ होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में फोकस ही ना करो। डिटैचमेंट, फ्रीडम फ्रॉम एंटेंगलमेंट विथ चिल्ड्रन, वाइफ, होम, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच रहना ही नहीं है, एंटेंगल्ड रहना ही नहीं है, ठीक है, हर किसी से एकदम डिटैच रहना है। इवन माइंडेडनेस मीन प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट इवेंट्स, चाहे अच्छा चीज़ हो या बुरा चीज़ हो, हमेशा आपका माइंड न्यूट्रल रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, काम करना चाहिए। कॉन्स्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं काम होगा तो पूजा पाठ छोड़ देंगे, वैसा नहीं, आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, आप हमेशा से ही भगवान के प्रति इक्वल प्यार और इक्वल रिस्पेक्ट रखोगे।
डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ पीपल, लोगों से डिस्टेंस कर लोगे, भगवान से अटैचमेंट करोगे, लोगों से डिटैचमेंट करोगे. एस्पायरिंग टू लिव इन सॉलिटरी प्लेस, अकेले रहना जानोगे, ठीक है. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड फिलोसॉफिकल सर्च ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे और साथ ही साथ एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, परम ईश्वर है, उनके साथ में कनेक्टेड रहोगे. अगर ये सारी चीज़ें कोई अच्छे से सही से करता है, दिस इज़ ओनली करेक्ट नॉलेज. एंड यही बोलते हैं ना कि भगवान की वाणी है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ करेक्ट. एंड बाकी सारी चीज़ें जो है वो है इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता. यही है ज्ञान और बाकी सब कुछ है अज्ञानता. सो इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है वो काफ़ी लंबा है, ये 5-7 पेजेस का है. बट अगर किसी को इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी भगवद गीता आई थिंक 4-5 टाइम्स तो मैं पढ़ चुकी हूँ. सो अगर आपको समझना है तो भगवद गीता एज इट इज़ में से श्लोक 8 to 12 ऑफ चैप्टर 13 आप ज़रूर से पढ़ सकते हैं. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.